Hello guys, I am Diksha and firstly sorry for the delay in the posting of videos. आज का टॉपिक है combustion and flame which is a topic of class 8th. Combustion, the process in which a substance undergoing a chemical reaction in the presence of air to produce heat and light is called combustion. ये वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के साथ एक केमिकल रिएक्शन होती है एयर की प्रेजेंस में और वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है, उसको हम कंबशन बोलते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली फायर को कैच कर सकते हैं, पेपर, वुड एक्सेट्रा। इसके लिए कंबशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन एक नेसेसरी एलिमेंट होता है। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ईजिली फायर को कैच नहीं करते हैं। एग्जाम्पल वाटर एंड सैंड। इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैचेस फायर अंडर गिवन प्रेशर कंडीशन। ये सबसे कम टेम्परेचर होता है जिसमें जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो फायर को कैच कर सकते हैं। Inflammable substance, the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame। ये वो substances होते हैं जिनका ignition temperature बहुत ज़्यादा कम होता है और वो easily fire को catch कर सकते हैं। Controlling fire, अब हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कि अगर उसमें से अगर कोई भी इसेंशियल एलिमेंट को या जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं अगर हम उसको हटा दें तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वाटर इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर। वाटर एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है फायर को कंट्रोल करने का, किसी भी सब्सटेंस जब उसके अंदर आग लगी हो। अदर देन ऑयल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बट इस जो वाटर होता है वो ऑयल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के केस में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो उस कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर देता है। एज वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर involving electrical equipment or oils, a fire extinguisher or sand is used to put out the fire। इस केस में हम फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड को यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन, अब कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं वो फ्यूल की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा फ्यूल कैसा है। फर्स्ट, रैपिड कंबशन, व्हेन ए सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जब कोई भी सब्सटेंस बहुत रैपिडली बहुत जल्दी जल जाता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, उस टाइप के कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन, जैसे बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक एंड गैस स्टोव। स्पॉन्टेनियस कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्न्स इनटू फ्लेम, ये वो कंबशन होता है जिसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाता है, फ्लेम्स जो फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आता है without the application of any apparent cause, is called spontaneous combustion। Example, burning of phosphorus and burning of camphor। Explosion, a large amount of gas formed in the reaction is liberated। इस केस में जो गैस होती है, जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा लिबरेट करती है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। जैसे फायर क्रैकर एंड मिसाइल्स, जो फायर क्रैकर्स को हम बर्न करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सप्लोड करता है, जैसे मिसाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लेम। फ्लेम, इट इज़ अ जोन और बर्निंग वेपर कॉज्ड बाय सब्सटेंस, ये वो जोन होता है जिसके अंदर बर्निंग वेपर किसी भी सब्सटेंस के जो वेपर्स बन जाते हैं कंबशन के प्रोसेस में। एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल, एलपीजी गैस एंड कोल, जब हम इन तीनों को या किसी भी एक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो इनके वेपर्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेम। जोन्स ऑफ फ्लेम, तीन डिफरेंट टाइप्स के फ्लेम के जोन्स होते हैं। फर्स्ट होता है डार्क जोन, ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है, ये बहुत लीस्ट हॉट होता है, बहुत कम गर्म होता है, इसका टेम्परेचर 600 होता है। ब्लैक कलर एंड कंटेन अनबर्नड वैक्स वेपर्स, इसके अंदर बहुत ही अनबर्नड मतलब बिना जला हुआ वेपर्स होता है, वैक्स के वेपर्स बनते हैं। सेकेंड है ल्यूमिनियस जोन, ये मिडल जोन होता है, ये बहुत मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होता है इसका 1200। येलो कलर में होता है। इनकम्प्लीट कंबशन, यहाँ की जो प्रोसेस होती है कंबशन की वो इनकम्प्लीट होती है, पूरी तरह से नहीं चलता वो। नॉन ल्यूमिनस जोन, ये आउटर मोस्ट जोन होता है, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ब्लू कलर में होता है, अगर हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो हम देखते हैं सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ब्लू कलर होता है, वो नॉन ल्यूमिनस जोन है। जो बीच वाला होता है वो ल्यूमिनस होता है, जो सबसे नीचे होता है वो डार्क जोन होता है। जो नॉन ल्यूमिनस जोन होती है इसके अंदर जो कंबशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। ये दो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। चारकोल बर्निंग विदाउट फ्लेम, जो चारकोल होता है वो विदाउट फ्लेम के बर्न होता है। द सब्सटेंस डेट डू नॉट वेपराइज वाइल बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, जो सब्सटेंस बर्निंग के टाइम पे वेपराइज नहीं होता वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता, और जो
बर्निंग के टाइम पे वेपर्स को प्रोड्यूस करता है वो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। जैसे कैरोसिन ऑयल बर्निंग विथ फ्लेम, जो कैरोसिन होता है वो फ्लेम के साथ फ्लेम आती है उसके अंदर बर्निंग के टाइम पे, और जो चारकोल के टाइम पे फ्लेम नहीं आती। स्मोक, इट इज़ अ अनबर्न पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म डिस्पर्स्ड इन द एयर। ये जो स्मोक ये क्या होती है, अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड के फॉर्म में डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। द ब्लैक कलर अपीयर ड्यू टू अनबर्न पार्टिकल इन द स्मोक, जो ब्लैक कलर होता है स्मोक का वो अनबर्न पार्टिकल्स की, बिना जले पार्टिकल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल, विच इज़ डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।